हेलो एंड वेलकम टू digitalcat.com। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैट ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर tutorials of chapter 6. We have already covered all the tools, all the options given in chapter 6. In this session we are going to clear all the tutorials. Okay, so let's begin with the tutorial number 1. Here you can see the object given, बेसिक वन। इट इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल भी आसान है ये हमारा, ठीक है। और इसको बनाने से पहले ज़रा सा, क्योंकि हम पहली बार मल्टीप्लेनर ऑब्जेक्ट करने जा रहे हैं सॉलिड वर्क में, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करनी चाहिए। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 है। ज़रा सा गौर से देखिएगा, किसी भी ट्यूटोरियल को बनाने से पहले हम लोगों को सबसे पहला चीज़ ये सीखना होता है कि बाबा कौन सा फेस हम बनाएंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन एक झटके में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको एक्सट्रूड में काउंटर सिलेक्शन का मेथड बताया था, याद है? तो उसी मेथड से हम इस ऑब्जेक्ट को पूरा बना सकते हैं। अगर आप इस व्यू को बना लें और काउंटर सिलेक्शन मेथड का इस्तेमाल करें तो एक एक पोर्शन को, जैसे कि ये बेस प्लेट हो गया, ये हो गया, रिब्स हो गए, तो ये आसानी से हम एक बार स्केच बनाने के बाद कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने सॉलिड वर्क स्टार्ट कर लिया। स्केच में जाता हूं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हियर यू कैन सी, ये हमें बनाना है, ठीक है। तो आपको स्केच में जाना है और इस फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट कर लेना है। फ्रंट प्लेन में जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल ले सकते हो। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है यहाँ पे, इन्फिनाइट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आराम से काम कीजिएगा, कोई भागा भागी नहीं है, ठीक है। आराम से कीजिएगा, एक ही बार सीखना है, अच्छे से सीखना है। ओके, किसी भी तरह से दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क। आपके पास मेरा नंबर तो है ही, ठीक है। ये देख लीजिए, आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ। ये 75/8 का है। अब सिंपल सा रेक्टेंगल भी ले लेंगे तो भी चलेगा। हियर यू कैन सी, यहाँ से आप ऐसा ले लो, ठीक है। अब ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप सिमेट्रिक कर सकते हो। आई बात समझ में? और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक 75 डाल देता हूँ। दैट्स इट। उसके बाद ये हमारा 8 का रहेगा। एक एक काम करते जाइए। ये हो गया हमारा। अगला काम क्या कर सकते हैं हम लोग, तो गौर से देखिएगा। हम 2 सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे। हियर यू कैन सी, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहाँ से आप क्या करो, ये रेडियस देखिए 12 एंड 20। रेडियस 12 का मतलब डायमीटर 24 और इसका आ जाएगा 40 डायमीटर, ठीक है। अब इसकी टोटल हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 40 की है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक आप 40 का ले लीजिए। हो गया काम हमारा। अब अगला स्टेप क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, इसके क्वाड्रेंट से ऐसे ड्रैग करके मैंने लिया यहाँ तक, है ना। फिर यहाँ से आप क्या करो, एक लाइन ले लो ऐसा, फिर एक और लाइन ले लो ऐसा, यहाँ से पकड़ के इसके बराबर। दैट्स इट। ये हो गया हमारा। अगर आप चाहें तो ऊपर वाला ट्रिम कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। काम हो गया फिनिश। अब यहाँ पर ज़रा सा गौर से देखिएगा, ये जो हमारा रिब है एक और 10 mm का, तो आप वो भी ले सकते हो। आप सिंपली लाइन भी ले सकते हैं, नहीं तो रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट ड्रैग कीजिए ऐसा, फिर आप यहाँ से ले लो ऐसा, है ना। या तो आप उसको मिरर भी कर सकते थे। आप दोनों को ऐसे सेलेक्ट करें, ये हमारा सिमेट्रिक है, दैट्स इट। और यहाँ से आप ट्रिम कर लो। ये हट गया हमारा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ओके, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 10 डाल देना है। ये हमारा 10 का आ जाएगा। हो गया काम हमारा, ठीक है। और ये जो अंदर वाला दिख रहा है ये डायमेंशन के लिए है, तो डोंट बी, है ना, कंफ्यूज्ड। ओके, सो ये हमारे डायमेंशन का था, हमें परेशान नहीं होना है, बस इतना ही तो करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एग्जिट करना है, ठीक है। अब एग्जिट करने के बाद स्पेस दबाइए और यहाँ से आइसोमेट्रिक लीजिए। अब ज़रा गौर से देखिएगा, हम यहाँ से क्या करने जा रहे हैं, एक्सट्रूड यहाँ से लेते हैं। अब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा नहीं, आपको सबसे पहला काम ये करना है। ये जो दिख रहा है बेस प्लेट, उसको 52 में एक्सट्रूड करना है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए,
यहां पर डाल दीजिए 52 और इसको क्या करेंगे, मिड प्लेन, ये देखो ओके कर दे, हो गया काम हमारा। अब ये हाइड हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो एरो दिख रहा है वहां पे क्लिक करेंगे, इस स्केच पे क्लिक करेंगे और इस आई साइन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा शो हो जाता है। फिर से आप स्केच को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रूड में जाते हैं, अब जाके मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। अब इसका कितना है देखिए आराम से, क्या दिया हुआ है यहां पर, नहीं दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, ये है हमारा टोटल 40 का, नो इशू। आप डालिए यहां पर 40, ठीक है। और यहां पे जाने के बाद आप इसको मिड प्लेन कर दीजिए, ये भी दूसरा काम भी हो गया हमारा, हियर यू कैन सी। फिर स्केच को सेलेक्ट करता हूं, एक्सट्रूड में जाता हूं, हियर वी हैव द थर्ड काउंटर और इसकी जो थिकनेस है वो आप देख सकते हो 8 की है, तो 8 यहां से आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करो, यहां से मिड प्लेन पे क्लिक कर दो, ठीक है, हियर वी हैव, और आप ओके कर दीजिए। ये रहा हमारा कंप्लीट। अब बाद में लास्ट में जाके स्केच में जाके आप इसको हाइड भी कर सकते हो, या यू कैन सी, परफेक्टली डन। स्पेस आइसोमेट्रिक कर दीजिए, हो गया काम हमारा, ओके। इस तरह से आप कर सकते हैं यहां से आइसोमेट्रिक। एंड ये हमारा चैप्टर 6 का ट्यूटोरियल नंबर 1। अगर आप इसमें सेक्शन वगैरह दिखाना चाहते हैं दिखाइए, नो इशू, ये हाथ से देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, यू कैन सी, परफेक्ट हो गया। आप इसको घुमाना चाहते हैं घुमा भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ओके। क्लोज कर देता हूँ। इसमें कोई कलर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से ओपन अपीयरेंस गैलरी, यहाँ से आप खुल जाता है, आप इस पर ड्रैग कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए पूरा बॉडी में, और इधर आपको डबल क्लिक करना है एंड हियर यू कैन सी वी हैव कलेक्शन ऑफ कलर्स, यहाँ से ओके कर देते हैं। हियर यू कैन सी चैप्टर 6 का ट्यूटोरियल नंबर 1 बन के तैयार हो गया। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स करने हैं हम लोगों को, क्योंकि हम बहुत बड़े सॉफ्टवेयर को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको सेव कीजिए, कंट्रोल एस कर दें। यहाँ से आप क्या करो, चैप्टर 6 यहाँ से आप ले सकते हैं, सॉलिड SW चैप्टर 6 लेक्चर 5, ओके। यहाँ से आप ले सकते हैं, ट्यूटोरियल कर दो, टूट्स, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं, यहाँ से खुल गया ये हमारा, किधर गया, खुल के किधर गया, ये रहा हमारा, ये रहेगा हमारा पार्ट नंबर 1, हो गया। अब इसको आप क्लोज कर दें। दूसरा पार्ट ले लेते हैं जरा सा, ओके। ये है हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2, जरा सा गौर से देखिएगा इसको, ये भी बिल्कुल आसान है। अगर हम इस साइड को बना लें पूरा तो हम आराम से वो काम कर सकते हैं। हियर इज द 3D मॉडलिंग गिवन, ओके ना, बिल्कुल आसान है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नया फाइल लिया, ओके किया, और उसी तरह से हम स्केच में जाके फिर से स्केच टूल एंड देन यहाँ से आप ऐसे कर लो। फिलहाल आप करते हैं सेंटर लाइन, इन्फिनाइट लेंथ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा एंड देन आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल इसको लें और यहाँ से कोइंसिडेंट। अब अगला काम ये है, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। पहले ये रेक्टेंगल बनाता हूं मैं, देखिएगा सेंटर जो हमें रखना है यहाँ पे रखना है, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है, इस तरह से स्मार्ट डायमेंशन, हियर यू कैन सी टोटल कितना है 140, आप यहां से टोटल 140 का ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद इस जगह से इधर 50, मतलब सेंटर से यहां तक 50 हो गया। उसके बाद इसकी हाइट दी गई है कितनी 18 की, तो आप यहां से 18 ले सकते हैं, ये हमारा 18 हो गया, दैट्स इट। अगला स्टेप क्या है, यहां पे 2 सर्कल ले लेता हूं मैं, 1 2, यहां से भी 2 सर्कल ले लेते हैं, ओके। डायमेंशन यहां नीचे से 118 है टोटल, मतलब एग्जैक्टली यहां से लेकर के यहां तक 118, ठीक। उसके बाद 50 एंड 30 का है,
यहाँ आप ले सकते हैं 50 डायमीटर इसका, और इसको हम 30 ले लेते हैं। ओके, उसके बाद ये हमारा डायमीटर 40 और ये 20, यहां से आप 40 ले सकते हो और ये हमारा 20 का हो गया। अब इसकी हाइट देख लेते हैं, 56 टोटल, नीचे से 56 का हो गया। एक और चीज है, हमें क्या करना है, देखिए यहां से कितना लेना है, ये टेंजेंट में एक लाइन गया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ो कंट्रोल और इसको पकड़ो, दोनों को हम टेंजेंट कर देते हैं। फिनिश हो गया। हम इसको चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके, बताता हूं बाद में। यहाँ पर हमारा एक्सटेंड है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और ये ऊपर तक चला गया, दिख रहा है। ये हमारा फ्री हो गया, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल और इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको क्या करना है, कोइंसिडेंट करना है, यानी इसके साथ चिपका देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोगों को आदत हो जाएगी, है ना, ये सब करने की अभी हमें आदत नहीं है, ठीक है। ये लाइन लेता हूँ मैं, फिर आप इस एंड पॉइंट से यहाँ तक चले जाइए, ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये देखिए यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ से आर्क, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर से आप कर सकते हैं। क्वाड्रेंट लीजिए, यहाँ से ऐसा, फिर आर्क लेता हूँ, आगे आर्क हमारा, फिर हम इसके बराबर में जाएंगे और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लें, ठीक। अब यहाँ पे रेडियस डाल देते हैं, कितना का रेडियस है, 25 का रेडियस है, ओके। अब यहाँ पर ब्लैक क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यू कैन सी हियर, इस लाइन को इस आर के साथ हमें टेंजेंट करना ज़रूरी है, जैसा ये था। अब जाके देख सकते हो पूरी तरह से हमारा ब्लैक आ गया है, इसका मतलब हमने पूरा कंस्ट्रेंट कर दिया है। आए बात समझ में? बस फिलहाल इतना ही करना है, बाकी का काम हम बाद में कर सकते हैं। एग्जिट करेंगे, स्पेस नॉर्मल, इतना होने के बाद आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, इसको टोटल कितना लेना है, 86 में लेना है, ठीक है। फीचर में जाता हूँ, एक्सट्रूड में जाता हूँ, यहाँ पे काउंटर सिलेक्शन ऑटोमेटिक हमारा सिलेक्ट हो जाता है। ये आ गया हमारा 86 का, ले लिया, देख सकते हैं यहाँ से टोटल 86 का है, ओके कर दो। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से शो कीजिए और फिर से स्केच को सेलेक्ट करके आप एक्सट्रूड को लीजिए, फिर आप इसको लीजिए। ये टोटल हमारा कितना है, 12 का है, ठीक है। इसकी थिकनेस आप यहाँ से 12 लीजिए, ओके कर दीजिए। फिर से स्केच हमारा सेलेक्ट करना है, एक्सट्रूड में जाता हूँ, इस रीजन को सेलेक्ट करेंगे, टोटल 35 और ये 30 ले लेते हैं, ये हमारा टोटल 35 का होगा, ओके। फिर स्केच को लीजिए, यहाँ से ये देखो, ये हमारा 30 का, ओके कर देते हैं। तो ये देखो काउंटर सिलेक्शन का कितना कमाल का यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक ही बार बनाओ, 80% काम हो जाता है, ठीक ना। अगला स्टेप हमारा क्या है, हम इधर से कट आउट करेंगे, ये यू कैन सी, है ना, इधर से देख सकते हैं, और उसके बाद चारों होल्स लेंगे, ओके। हम लोगों को इस फेस को सेलेक्ट करना है, स्केच में जाना है, स्पेस नॉर्मल, मैं एक सिंपल सा रेक्टेंगल लेता हूं, यहां से शुरुआत किया, यहां पर जाके छोड़ दिया। स्मार्ट डायमेंशन आप देख सकते हैं, ये कितना है, 60 और ये हमारा 2 का है, तो आप यहां से सेलेक्ट कीजिए, ये हमारा 60 का रहेगा, ओके। और इसकी जो हाइट है वो 2 की है बस, ठीक। अब एक साइड से इसका डायमेंशन 15 दिया हुआ है, तो आप ले सकते हैं यहां से यहां तक का 15, ओके। एग्जिट करेंगे, स्पेस आइसोमेट्रिक, एंड देन यहां से आपको एक्सट्रूडेड कट करना है, अप टू नेक्स्ट, ओके। Here you can see perfectly done, space isometric. Now we have to create these 4 holes, here you can see, okay. तो अभी तक हमने जो स्टैंडर्ड होल लेने का जो कमांड है वो मैंने अभी नहीं बताया है आपको, ठीक है। खैर मैं आपको इसमें उसका भी इस्तेमाल करके बताता हूं और एक्सट्रूडेड कट का भी इस्तेमाल करके बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रूडेड कट को देखे हैं ना,
तो वो एक्सट्रूडेड कट को हम पहले देखेंगे, फिर बाद में मैं होल का इस्तेमाल करके बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस फेस में जाओ और यहाँ से स्केच में जाओ, स्पेस नॉर्मल कर दो, ठीक। अब यहाँ से हम लोगों को एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर ले लेते हैं, ठीक है। हो गया। अब क्या कर लेते हैं, चारों को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप इक्वल पे क्लिक कर दीजिए। हियर यू कैन सी चारों इक्वल डायमेंशन के हो गए हैं। अब अगर किसी एक में मैंने डायमीटर डाला, यानी डायमीटर 10 डाला है, आप एक में डाल दीजिए डायमीटर 10, तो सारे का डायमीटर हमारा 10 का होगा। अब स्पेसिफाई कर देते हैं डायमेंशन, ये देखिए 20, ठीक है, मतलब इस जगह से यहाँ तक हमें 20 लेना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, आप इधर से इधर 15 लेना है, सेलेक्ट कीजिए, यहां तक जाइए 15, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए जरा सा, इसके बीच का डायमेंशन 110 है, सेलेक्ट सेलेक्ट 110, ओके। और इसकी हाइट 40, तो आप यहां से यहां तक 40 का ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यार ये तो बिखरा बिखरा दिख रहा है, तो आप इसको अरेंज कैसे करें, तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ। देखिए, अगर ये इधर उधर रहे, कहीं भी रहने दो, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल, और इसके सेलेक्ट कीजिए सेंटर पॉइंट को और यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। ये देखो अब इसके बराबर आ गया। फिर आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से वर्टिकली अलाइन कर दें। ये देखिए ये पूरी तरह से ब्लैक हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप वर्टिकली अलाइन भी कर दें, और फिर आप इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली अलाइन करें। दैट्स इट, इतना ही करना है इसमें। हो गया ना। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे, स्पेस, आइसोमेट्रिक, और यहाँ से एक्सट्रूडेड कट ले लेना है। अप टू नेक्स्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, ये तो रहा हमारा एक्सट्रूडेड कट के इस्तेमाल से हमने होल को बना लिया है। अब यहाँ पर जो दिया गया है ये होल विजार्ड, अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इस तरह के होल्स को बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल्स में जानने वाले हैं, या फिर रहने देते हैं, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही बताऊंगा इसका इस्तेमाल, ठीक है, डिटेल्स में, अभी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके। तो ये रहा हमारा आज का इस सेशन का दूसरा ट्यूटोरियल, ठीक है। स्पेस दबाइए, आइसोमेट्रिक कीजिए, और आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें अप्लाई कीजिए कुछ, यहाँ से बॉडी लीजिए, एंड देन हियर वी हैव सम कलर्स। ओके, हियर यू कैन सी आ गया। स्पेस दबाइए और यहाँ से ओके कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसमें थोड़ा बहुत रेंडरिंग के बारे में जब बताऊंगा ना, तब आपको और भी अच्छी चीज़ें पता चलेगी इसमें क्या है। ये काम करते समय आप रेंडर टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीन वगैरह एडिट अपीयरेंस कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप मॉडलिंग सीख लीजिए, ठीक है। सेव कर देते हैं, पार्ट नंबर 2 हमारा सेव हो गया। ओके, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये है हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3। इसमें बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है समझने में, और 3D भी देखने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि इसको बनाए तो बनाए कैसे, ठीक है। सो नथिंग टू वरी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या प्रोसेस है, सही प्रोसेस क्या है बनाने का। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं इसको सेव कर दिया और यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए, आप न्यू ओके कर दें, ठीक। उसके बाद सबसे पहला काम जो हमें करना है, स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद यहाँ से टॉप प्लेन नहीं लेंगे हम, ये वाला लेंगे, यानी फ्रंट प्लेन। यहाँ से इस साइड से पहले हमें बनाना होगा, इस साइड से हमें बनाना है, ठीक है। तो इस साइड से बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये पैरामीटर को लेना होगा, ठीक है। ज़रा सा गौर से देखिएगा। तो आपको क्या करना है, स्केच लिया, फ्रंट प्लेन लिया, यहाँ पर भी हम लोगों को ये सेंटर लाइन लेना, मतलब ऑलमोस्ट हर एक ड्राइंग में आपको ये काम करना ही है, ठीक है। दूसरे सॉफ्टवेयर में ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, बट एक ही चीज़ इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये हमें बार बार लेना पड़ता है। आप बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। तो खैर जाने दीजिए, कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, इसी तरह से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में ऐसे छोटे छोटे एरर्स होते रहते हैं। चलो ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को आर्क लेना है, या यू कैन सी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आर्क लेते हैं, ये सेंटर वाला आर्क। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू। आप इधर से जाइए और पहला यहाँ से लीजिए, फिर आप यहाँ से पकड़ के इसको घुमा के यहाँ तक लीजिए। अब थोड़ा सा डायमेंशन डाल देते हैं, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, इसका बाहर वाले का रेडियस है 105 और अंदर वाले का है 80 का, ठीक है। तो ये हम अंदर वाले का ले लेते हैं 80, 1 सेकेंड, 80 और 105, ये हो गया। दूसरा काम जो हमें करना है, इसके सेंटर को स्पेसिफाई करना है 39, यानी इस लाइन से, यानी हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन से हमें यहाँ पे 39 कर देना है। हो गया, दैट्स इट। अब हमें एक और काम कर लेना है, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ, सिंपल सा रेक्टेंगल। यहाँ से ऐसा कर दें। आप चाहें तो आप इस लाइन को सेलेक्ट करें, कंट्रोल इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल इसको सेलेक्ट करें, फिर आप यहाँ से सिमेट्रिक कर दें, दैट्स इट। अब टोटल इसका लेंथ कितना है जी, जरा गौर कीजिएगा। सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है 250 और यहाँ से आप देख सकते हो 25 और इधर भी 25, यानी टोटल 50 और ये 250, यानी 300 का टोटल हो गया, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करें, फिर इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से हमारा 300 का हो जाएगा। और उसके बाद आप इसका क्या करते हैं, इसकी हाइट देखिए 25 में है, तो आप इसको सेलेक्ट करें, फिर इसको सेलेक्ट करें 25, यहाँ से आप ले सकते हो। काम हो गया, फिनिश। अगर हम ट्रिम नहीं भी करेंगे तो भी चल सकता है, बट वी डोंट नीड टू ट्रिम ऑल द अनवांटेड एंटिटीज। रहने देते हैं इसको ऐसे ही, स्पेस कर देते हैं आइसोमेट्रिक में, और यहाँ से आप इसको ले सकते हो, इसको सेलेक्ट करो, इसको 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 और इसको, बस इतना ही तो चाहिए हमें। अब टोटल कितना लेना है तो ज़रा सा गौर कीजिएगा, ये इसका एंड टू एंड डायमेंशन है, यानी इसका डायमीटर आप देख सकते हो 150 का, तो इसकी लेंथ भी तो हमें 150 की ही लेनी होगी, यानी सॉरी इसकी जो एक्सट्रूजन है 150 का लेना होगा। और ये हम मिड प्लेन में कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ओके कर सकते हो। हियर यू कैन सी हमने पहला काम कर दिया है, ये हमारा हो गया पहला काम। अब दूसरा काम करना है। साइड से तो हमें दिख रहा है, इधर से आप फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको दिखेगा एज इट इज जैसा यहाँ पर दिया है, बट अगर मैं टॉप से देखूंगा तो बेस हमारा इस तरह से दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते पता है, आइसोमेट्रिक में जाइए और ये टॉप प्लेन लीजिए पहले, और स्केच में जाइए, स्पेस यहाँ नॉर्मल टू कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, नथिंग टू वरी, हमें यहाँ से सेंटर लाइन इनफिनाइट लेंथ ले लेना है। हो गया। फिर यहाँ से आप ऐसे भी ले सकते हो, बस आप यहाँ से सर्कल लें। ये हो गया एक, ये हो गया दो, एक और ले लेता हूँ। अरे बाप रे, ये तो हिल गया पूरा। नथिंग टू वरी, मैं इसको दोनों को क्या कर कॉन्सेंट्रिक कर देता हूँ, नो इशू। दोनों को सेलेक्ट किया, मैंने मिरर एंटिटी लिया, उप्स, दोनों को सेलेक्ट किया, 1 सेकेंड, इस तरह से लेता हूं मैं, सिर्फ सर्कल को लेना। अगर आप ऐसे लेंगे तो क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन होता है, इसके अंदर जो भी क्रॉसिंग में आएगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे लेता हूँ तो ये हमारा सेंटर लाइन को नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ से मैं मिरर लेता हूँ, मिरर अबाउट दिस वर्टिकल सेंटर लाइन, ओके। अब बाद में स्मार्ट डायमेंशन, सेंटर 250, ओके। एंड नाउ सी, अब इसका डायमीटर देखिए 150 का है, आप यहां से सेलेक्ट करें, ये 150 लें, हो गया। इसका डायमीटर 50 का दिया हुआ है, ओके, और इसका डायमीटर 25 का दिया हुआ है शायद, यस, ओके। इसका रेडियस 25 मतलब डायमीटर 50 हो गया, और इसका डायमीटर तो 25 की ही है, ठीक है। बस इतना ही करना है। अभी आप लाइन ले सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करें, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा हो गया। अब आप क्या करो, मिरर, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद मिरर अबाउट, ये हो गया हमारा, ओके। देन सेलेक्ट दिस 2 लाइन्स, कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। मिरर अबाउट, ये रहेगा वर्टिकल सेंटर लाइन, एंड देन यहाँ से ओके कर सकते हो, हियर यू कैन सी। अब यहाँ से आपको ट्रिम कर लेना है, इधर से आप ड्रैग कीजिए ऐसा, फिर इधर से आप ड्रैग कीजिए, दैट्स इट। यहाँ से आप ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, हो गया हमारा काम।
इतना हमने प्रोफाइल बना दिया। अभी इसके बाहर का जो है ना ये सब हमारा अभी हट जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से एग्जिट करें, स्पेस आइसोमेट्रिक। नाउ हाउ टू रिमूव द अनवांटेड पोर्शन। देन यहाँ से आपको क्या करना है, एक्सट्रूडेड कट लेना है, आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। हियर यू कैन सी, आप चाहो तो यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो। तो ये तो हमें नहीं चाहिए भैया, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको फ्लिप साइड टू कट कर दें। फ्लिप साइड टू कट करने के बाद आप प्रीव्यू लें। हियर यू कैन सी, इतना दिख रहा है, आप ओके कर सकते हो। ये देखो कैसा कमाल का हो गया हमारा, ठीक है ना। ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने इसको बताया है लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार और। ऐसा हो गया, आप इसको ऊपर के डायरेक्शन में और यहाँ से फ्लिप साइड टू कट पे चेक कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये हो गया हमारा स्पेस आइसोमेट्रिक, ये हमारा काम हो गया है, ठीक ना। अगला स्टेप क्या रहेगा, देखिए टॉप से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है ना। स्पेस आइसोमेट्रिक। अगला स्टेप क्या रहेगा, जरा गौर से देखिएगा। इस फेस से इसकी हाइट 150 में है, तो आपको एक प्लेन लेना होगा। आपको मैंने पैरेलल प्लेन कैसे लेते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। आप यहाँ पे टॉप प्लेन लीजिए, ये देखिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए और यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हो ऊपर की तरफ, तो एक पैरेलल प्लेन आ सकता है। दूसरा तरीका क्या होगा पता है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। हियर यू कैन सी, या तो फिर पहले इस टॉप को सिलेक्ट करो, यहाँ से प्लेन लो, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, आपको जो भी अच्छा लगे यूज़ कीजिए। यहाँ से आप ओके कर लो। अब ओके करने के बाद ज़रा गौर से देखिएगा, ये हमारा आ चुका है। फिर इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद स्केच में जाएंगे, स्पेस नॉर्मल, और यहाँ पर भी हम लोगों को 150 डायमीटर का 150 mm डायमीटर का एक सर्कल लेना है। ओके करना है, स्पेस, और यहां से आपको एक्सट्रूड करना है अप टू नेक्स्ट, यहां से अप टू नेक्स्ट करना है। हियर यू कैन सी, तब जाके इस फेस तक वो होगा। यहां पर आप देख सकते हो, ये देखिए, आई बात समझ में। अप टू नेक्स्ट कर दीजिएगा यहां से, तो अपने आप आ जाएगा। हियर यू कैन सी, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है हमारा काम जैसा यहां पर दिया हुआ है, ठीक ना। ये तो हो गया। अभी यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं, नो इशू। अब पिछले लेक्चर में मैंने मतलब काउंटर सिलेक्शन एक्सट्रूजन बताया था, बराबर है ना, और इसमें भी हम लोग उसी का इस्तेमाल किए हैं। और काउंटर सिलेक्शन एक्सट्रूडेड कट नहीं किया था, तो अभी जो है उसका इस्तेमाल मैं बताता हूँ। ऊपर में जाके 2 सर्कल ले लेना है, आप इसको सेलेक्ट करें, स्केच, स्पेस, नॉर्मल, और यहाँ से आप 2 सर्कल ले सकते हो सेंटर में, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। ये लगता है कॉन्सेंट्रिक नहीं हुआ, ठीक है, तो दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉन्सेंट्रिक पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब इसका डायमेंशन डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि काउंटर बोर होल है ना। यहाँ पे बोर का डायमीटर दिया हुआ 100 और बोर का डेप्थ दिया हुआ है 20, ठीक है। आप इसको क्या करें, 100 ले लें, और इसका जो है वो हम क्या करेंगे, फिलहाल 75 दिया हुआ है, आप इसका डायमीटर 75 ले सकते हैं, और यहाँ से ओके करें, स्पेस आइसोमेट्रिक, ठीक। अभी 2 स्केच हमारे पास है। अब इसके लिए आप एक्सट्रूडेड कट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी हम ऐसे करेंगे तो बीच वाला हमारा रिमूव नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे जाना है, इसमें राइट क्लिक करके इसको सबको डिलीट कर देना है। यू कैन सी, सबसे पहला काम आप इसको लीजिए, और ये जो है हमारा 150 तक आ चुका है, आप यहाँ से ओके कर दीजिए, नो इशू। ये देखो अंदर तक गया। फिर आप इस पर खोलिए, इसको शो कीजिए ज़रा सा। फिर आप क्या करते हो, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से एक्सट्रूडेड कट लें, और ये सिर्फ 20 का ले लो, हमारा काम हो गया। ये देखो आया क्या आराम से। एक और तरीका है इसमें, क्या तरीका है पता है, मैंने बताया था ना रिवॉल्व कट, यानी यहाँ वाला रिवॉल्व कट का इस्तेमाल हमने किया था लेक्चर में, तो आप उसका भी इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। चलिए उसके बारे में भी देखते हैं कैसे बनाना है। सो ठीक है, तो मैं अंडू कर लेता हूँ ज़रा सा, कंट्रोल जेड कर लिया। ये स्केच हम डिलीट ही कर देते हैं, वी डोंट नीड दैट।
अब हमें क्या करना है, फ्रंट वाला प्लेन लेना है, स्केच में जाते हैं, स्पेस नॉर्मल, और यहां से आपको क्या करना है, सेंटर लाइन, ये रहा इनफिनाइट लेंथ, हो गया। उसके बाद आप लाइन लीजिए, यहां से आप ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, आप जैसा मन करे वैसा ले लो। प्रोफाइल आधा बनाना है बस, है ना, हम इसको बाद में ठीक कर सकते हैं डायमेंशन डाल के। मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल और इस एज को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कोलिनियर कर दो, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको तो पता ही है, यहाँ से यहाँ तक हमने डायमीटर कितना लिया था, 100 का लिया था, तो ये आप 100 डाल दीजिए, ओके। और इसकी जो डेप्थ है वो कितना लिया था, हमने 20 का लिया था, ठीक है, ये हम 20 का ले लेते हैं। फिर आप इसको लिए थे 75 में, तो आप इसको 75 में जाके छोड़ सकते हो, ओके। यहाँ से एग्जिट करेंगे, और आपको तो पता ही है रिवॉल्व कट लेना है, दैट्स ऑल, ओके। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पिछले वाला जो बताया ना मैंने, एक्सट्रूडेड कट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आपको जो भी अच्छा लगे कीजिए। अब जरा सा इसको देखिएगा, यहाँ सेक्शन लिया गया है, तो सेक्शन से ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है, चेक करते हैं, ओके। यहाँ से आपको सेक्शन पे क्लिक करना है, या यू कैन सी, आप ओके कर दीजिए, ये देखो वैसा ही है ना, स्पेस प्रेस करके आप इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये यू कैन सी, यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल वैसे ही आया हुआ है। आई बात समझ में? तो इसके साथ ये भी पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। आप इसको ऑफ कीजिए, स्पेस आइसोमेट्रिक, और यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूँ पूरे बॉडी में, और यहाँ पर जाइए, इस पर डबल क्लिक कीजिए। इसके लिए आप कोई भी कलर ले सकते हो, ओके। यहाँ से आप ब्राइट कलर भी ले सकते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है, ओके। सेव कर देता हूँ इसको, पार्ट नंबर 3 हो गया, ओके। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, ओके। ये देखिए, अभी हम लोग एक्सरसाइज में आ चुके हैं, और ये थोड़ा सा टफ है, ओके, बट ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप सही तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल भी आसान है ये, ठीक है। मैं हूं ना, चलिए देखते हैं इसको कैसे काम करना है। सो ये रहे इसके टोटल पैरामीटर्स। थोड़ा सा देखने में अचानक से टफ लग रहा है, क्या बोलते हो? मैं बताता हूं ना, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो पहले तो आप इसको गौर से देखिए, है ना, इसको समझिए, उसके बाद आप ड्राइंग में जाइए, तो थोड़ा काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा सा ड्राइंग को भी समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये यू कैन सी, ये पूरा का पूरा इसका पैरामीटर्स दिया गया है, हमें यहीं से शुरुआत करनी है। सबसे पहला काम हम जो करने वाले हैं, इस प्रोफाइल को पूरा बनाएंगे, इस एक्सिस से उसको रिवॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोगों को हाफ लेके रिवॉल्व करना है, फिर एक एक्सट्रूजन करना है, बाद में होल और उसको पैटर्न करना है, ठीक है। तो बहुत सारे काम हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे इसको। बाकी का छोटा छोटा दिया गया है, ये छोटा है, बस ये पार्ट थोड़ा सा आपको मेहनत करवाएगा, बट नथिंग टू वरी, हम है ना। चलिए तो देखते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, एक नया फाइल ले लेता हूँ, पार्ट एंड देन ओके। और उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से स्केच, ये लिया मैंने स्केच टूल और फ्रंट प्लेन, फिर यहाँ से आपको सेंटर लाइन, इनफिनाइट लेंथ, आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ओके। ज़रा सा गौर से देखिएगा, इसके प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो क्या है, हम लोग फंस जाएंगे, फिर कंस्ट्रेंट करने में ही लटक जाते हैं कई लोग, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ सही तरीका क्या है। आप यहाँ से लाइन ले, पहले गौर से देखिएगा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम लोग गए हैं, ओके। तो आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से ले लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा इसके आसपास लीजिएगा, जितना दिया है ना यहाँ पे, हियर यू कैन सी, ये 12 दिख रहा है ना, तो 12 के आसपास ले सकते हैं हम लोग। आप ज़रा जूम आउट कर दीजिए, और यहाँ से थोड़ा सा मैं इस साइड से, इधर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 12 के आसपास ले लो, हमारा काम आसान हो जाएगा। बस ये हो गया 12, उसके बाद आप अंदर जाइए ज़रा, उसके बाद और क्या है, फिर से इधर जाता हूँ मैं, फिर उसके बाद क्या है, फिर थोड़ा इधर आया मैं, उसके बाद क्या है, एक लंबा सा लाइन ले लो यहाँ तक, उसके बाद फिर ऊपर जाता हूँ,
ये देखो आर्क आ गया, फॉरगेट इट। फिर से मैं लाइन लेता हूँ, यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। आ रही बात समझ में? तो ऐसा 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 ऐसा, ओके, हो गया हमारा काम। फिर आप यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, फिर आप इसके बराबर में भी जा सकते हैं और इसको भी 12 के आसपास ले लो, नो इशू, ठीक है। बाद में मैं बताता हूँ क्या करना है। सो फिर मैं यहाँ से ऐसे जाता हूँ और फिर यहाँ से देख लो, इधर से ऐसा गया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ तक जा सकते हैं, फिर ऐसा ले लो, फिर थोड़ा ऐसे जाता हूँ, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाओ, फिर उसके बाद ऐसे ले लो, उसके बाद थोड़ा ऊपर, एंड देन फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, हो गया। या यू कैन सी हमने ऑलमोस्ट प्रोफाइल सारे बना लिए हैं। अब ज़रा सा गौर से देखो, सबसे पहला काम ये दिख रहा है हमारा सेंटर लाइन, तो ये और ये दोनों पहले सिमेट्रिक आप कर डालो। इन दोनों लाइन को और एक सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ से सिमेट्रिक ले लो। ये हमारा पहला काम हो गया। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं बाद में भी। फिर इसको भी पकड़ के मैं सिमेट्रिक कर देता हूँ। आई बात समझ में? अब बाकी का काम देखिए कैसे कैसे होता है। सो यहाँ से देखिए ये हमारा 72 का है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ पता है? इन सब को ऐसे सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से आप इसको मूव कर लो थोड़ा नीचे की तरफ, ताकि हमें डायमेंशन डालने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ से देखिए 72, आप इसको सेलेक्ट करें, फिर इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से हमारा 72 हो गया। हमारा 72 एक एक करके काम करते चलिए, ठीक है। ये हमारा 72 हो चुका। अभी देखिए यहाँ से ये हमारा कितना है 87 का, मतलब इसके नीचे से यहाँ तक लिया गया है। इसको पकड़ लेते हैं 82 का, ये ऑलमोस्ट 82 ही आ रहा है अच्छी बात है। नहीं 87 है, आई एम सॉरी। हाँ ये रहेगा 87। ओके फाइनली डन, 87 हो गया। उसके बाद हमारा क्या है 100 का है, तो 100 यहाँ से लिया गया है। मेरा कहने का मतलब यहाँ से है 100 का, ओके ठीक। उसके बाद और क्या है 100 हो चुका हमारा। उसके बाद 130, मतलब इसके नीचे यहाँ से क्या है भाई, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। आप इसको ज़रा नीचे लीजिए और इसको भी नीचे लीजिए, तब जाके वो सही आएगा। इसको सेलेक्ट करें, सेंटर को लीजिए 130, 130 नॉट 113, ओके। आप इसको और नीचे कर सकते हो गया। ये देखो कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं। सो नॉट टू वरी, ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है। इसको आप हटा सकते हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए। ये यू कैन सी, ये देखो इसके साथ कोइंसिडेंट हो गया, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप अगर इसको नीचे कीजिएगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, नहीं तो वो भी इसके साथ में नीचे आएगा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अभी 130 का तो हो गया। अब ज़रा सा इसको नीचे तो ले लो और इसको भी नीचे तो ले लो, ठीक है, इसके बराबर में जाएगा हमारा। और दिक्कत आती है तो आप इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कर लो और यहाँ से कोलिनियर करो और इक्वल भी कर दो। आई बात समझ में? और आप चाहें तो इसका 12 ले सकते हैं। ये यू कैन सी, ये हो गया हमारा 12 का, दैट्स इट। चेक कर सकते हो, ये देखो टोटल हमारा कितना दिया गया है 185 में है टोटल। आप इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कर लें, 185 डाल देना है, ओके। अभी बाद में हम सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, अभी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। बड़ा वाला डायमेंशन हमेशा बाहर रखिए, एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है। छोटा वाला डायमेंशन अंदर रखिए, ठीक। अब इधर से देख लेते हैं ज़रा सा, ठीक है। ये हमने 12 तो ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ से 26 का है, मतलब इस जगह से लेकर के यहाँ तक 26 का है, ओके। ये हो गया 26। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 46 का है। कहने का मेरा मतलब है कि इस जगह से यहाँ तक 46 का हो गया, ठीक है, 46 हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, ये हो गया 46, ये हमारा देखो 63 का है। 63 का मतलब मुझे लगता है यहाँ तक है,
आप 63 का ले सकते हो रहा है ना, बराबर बराबर, नथिंग टू वरी। देखिए आराम से मैं कर रहा हूं, इसमें कोई भागा भागी नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मुझे दिखानी है, ये देखो 190 का डायमीटर, मतलब इसका टोटल डायमीटर ये वाला है ना, यहां से यहां तक का टोटल लेंथ इसकी। तो अगर मैं चाहूं तो इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, ये 190 का होगा, तो हमें इसको चिंता नहीं करनी। हो गया। और क्या क्या बच गया है भाई, अब देखते हैं और भी। ये देखो ये 63 हो गया, फिर यहां से 135 ले लेता हूं इस जगह तक, 135 ये टोटल लो, और यहां से यहां तक है 135, 135 इंटर, यहां तक है, ध्यान से है ना। उसके बाद देखिए 150 का है इस जगह तक, मतलब यहां तक 150 हो गया। ये जो 185 है इसको आप बाहर रख लीजिए, इतना काम हो गया। अब जरा सा इधर से देख लेते हैं, देख सकते हो यहाँ, ये देखो यहाँ पर 105 दिया हुआ है, आप इसको 105 ले सकते हो। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, 105 ठीक है। और बड़े वाले का देख लेते हैं, ये देखिए 150 का दिया हुआ है, यहां से यहां तक का टोटल 150 का है। तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो, ये टोटल 150। ओके। और अगला स्टेप क्या है भाई, यहां से आप देख सकते हो, हियर यू कैन सी, ये टोटल दिया हुआ है 95, दिख रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब यहां से यहां तक 95। ओके। फिर अगला स्टेप क्या है, ये देख लो 105 का है, तो आप क्या करो, सेलेक्ट सेलेक्ट, यहां से 105। ओके। एक और चीज बच गई है बस, या यू कैन सी 125, कहने का मेरा मतलब यहां से यहां तक इसका डायमीटर 125। एक और चीज यहां पर दिया गया, ये 5 का, देखिए पूरा पूरा काम हमने कर दिया है। यहां पर देख सकते हो फुल्ली डिफाइंड का मैसेज भी आ चुका है, ठीक है ना। ये मैसेज आना जरूरी है, देख लो। डायमेंशन थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजिंग था बट आसान था, ठीक है, तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है। अब एक और चीज हम कर ही लेते हैं साथ में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये R2 यहां और यहां जो है वो R2 यानी फिलेट दिया गया है, फिलेट 2 का है, मतलब यहां पे और यहां पे। तो यहां से मैं फिलेट ले लेता हूं और इधर का रेडियस 2 ले लेता हूं, ठीक है। अब देखते हैं, आप इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें, दोनों को मैंने 2 का फिलेट डाल दिया। दूसरा काम ये है, ये देखिए 2 × 45 का, मतलब इस जगह पर 2 × 45 मतलब चैम्फर है, यहां पर चैम्फर है, तो इसी के नीचे हमारा चैम्फर है। आप यहां से क्या कर सकते हैं, एंगल और डिस्टेंस ले सकते हैं, और डिस्टेंस पे मैंने 2 mm का डाल दिया। मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहां से ओके कर दिया, ठीक। या यू कैन सी ऐसा काम हुआ फिनिश। और बाकी का कहीं पे फिलेट वगैरह तो नहीं दिख रहा है, अगर है थोड़ा बहुत तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना तो ले लिया। यहां से हम एग्जिट करेंगे, स्पेस करेंगे, आइसोमेट्रिक, और उसके बाद फीचर में जाके रिवॉल्व करेंगे। अब रिवॉल्व में 2 एक्सिस है, आपको इस एक्सिस को सेलेक्ट करना है। एग्जिट कर देता हूं, हियर यू कैन सी, ये देखिए हमारा पहला काम हो गया है, स्पेस आइसोमेट्रिक, ठीक ना। अब अगले स्टेप में क्या करना है, जरा सा ऊपर वाले पोर्शन को हमें बनाना है, ये जो पोर्शन, हालांकि हम यहां से 155 में प्लेन लेके कर सकते हैं, बट 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, देखिए कैसे करना है। सो मैं यहां से फ्रंट प्लेन ले लेता हूं, स्केच में चला जाता हूं, स्पेस नॉर्मल, स्पेस, यहां से आप नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पर भी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन लेना ही होगा, यहां से आप ले सकते हो एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, और यहां से आप ले लो एक वर्टिकल सेंटर लाइन। आई बात समझ में। चलते हैं, अब अगला काम करेंगे। हियर यू कैन सी, देखिए इस होल को हम बाद में बनाएंगे, ये पूरा करने के बाद आपको पता चलेगा, डोंट वरी, कैसे क्या करना है तो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, और उसके बाद मैंने ऐसा लिया,
1 सेकेंड, और फिर ये कहाँ से आ गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सॉरी। हाँ, फिर यहाँ से जाना ऐसा ऐसा, ठीक है, नॉट टू वरी। फिर मैं ऐसा ऐसा, और किधर गया यार। हाँ ठीक है, बस उतना ही तो करना है हम लोगों को, ज़्यादा चिंता नहीं करनी, बस हो गया। यहाँ से हमें टच कर देना इधर, और इधर जाके इधर, ठीक है। अब देखते हैं डायमेंशन। अभी देख लेते हैं, ये टोटल हाइट इसकी 155 की है। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए, 155, ठीक। नीचे आ गया, हम इसको भी नीचे कर देते हैं और इसको भी नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर है वो कितना है, ये लो 12 का, यहाँ से 12 ले लो। ओके, ये देखिए अभी यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर आपको इधर दिया होगा 160 का है, तो आप इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें 160, ठीक। उसके बाद जैसा जैसा दिया है वैसा ही काम कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं। ये देखो यहाँ से 80 का है, मेरा कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो 80 का है। आप ले लो 80, और इसको कितना का दिया गया है ये मुझे तो पता नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो 90 का, ठीक है। और यहाँ से पकड़ो, 1 सेकेंड, सेंटर से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये आप 90 ले सकते हैं। हो गया। अब अगला स्टेप क्या है देख लेते हैं। ये यू कैन सी, ये देख लो ऊपर से यहाँ तक कितना दिया है 64 का, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 64 का। बस एक और आप डायमेंशन देख पा रहे होंगे, यहाँ 80 का है, तो ये 80 जो है आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। ये आ गया बाय डिफॉल्ट 80, तो ये पहले से मैंने इसके साथ टच कर दिया है, इसलिए इसको दिखाने की 80 दिखाने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया। अभी एग्जिट करेंगे और हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम रिवॉल्व करेंगे, और ये हमारा एक्सेस ऑफ रिवॉल्यूशन रहेगा। ओके कर दिया। अब ऐसा करने के बाद ज़रा सा नीचे की तरफ देखिएगा, ये हमारा पूरा फ्लैट आ चुका है, तो यहाँ से नीचे तक हमें एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, आप सबसे पहले तो इस फेस को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से स्केच में जाइए, और आपको मैंने चैप्टर 3 में या चैप्टर 4 में कन्वर्ट एंटिटी के बारे में बताया था, जो क्या करता है किसी भी फेस को वो स्केच में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर ब्लैक ब्लैक का एक सर्कल क्रिएट हो चुका। एग्जिट करेंगे, अब इसको आप एक्सट्रूड कर सकते हो, और यहाँ से आप अप टू नेक्स्ट कर दो, काम हो गया, फिनिश। हो गया ना, ये देखिए आराम से हो गया हमारा काम। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर होल लेना। तो होल तो अभी मैंने बताया नहीं है, फिर भी मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। अभी होल देख लेते हैं कितने का है, डायमीटर 60 डायमीटर का है। तो देखिए कैसे सिंपल सा होल हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम, आप इस फेस को सेलेक्ट करें, इस होल विजार्ड पे चले जाएं। होल विजार्ड पे जाने के बाद आपका ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आपको कैसा होल चाहिए, सिंपल होल चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप में जाके इस सिंपल होल को क्लिक कर सकते हो। इसका जो है सिंपल होल है। अब सिंपल होल में जाने के बाद आप इसका डायमीटर कितना लेने वाले हो, ये देखो 60 है, तो यहां से 60 ढूंढिए। अगर 60 मिला तो ठीक है, नहीं तो आप कस्टम साइजिंग क्लिक कीजिए और डायमीटर 60 का डाल दीजिए। आगे बात समझ में। और उसके बाद यहां पर देख सकते हो थ्रू ऑल नहीं चाहिए, बस अप टू नेक्स्ट चाहिए। दैट्स इट। बाकी के पैरामीटर्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा। अब इसकी पोजीशन की बात आती है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पोजीशन में, और आपको सेंटर पे जाके क्लिक कर देना है। हियर यू कैन सी अ बिग पॉइंट, यू कैन सी ये आ चुका है, और यहाँ से आप ओके कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे देखिए अप टू नेक्स्ट हमारा होल क्रिएट हो चुका है। आप सेक्शन करके भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए हमारा सेक्शन से आ चुका है, ठीक है। ओके, यहां से देख लीजिए पूरा होल आ चुका है, ठीक है। एक बार फिर से जरा सा गौर कीजिएगा कि हम सिंपल सा होल कैसे लेते हैं। सबसे पहले जिस फेस में आपको होल लेना है उस फेस को सेलेक्ट करें, फिर आप होल विजार्ड में जाएं। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप दिया हुआ है, तो टाइप में आप इतने सारे टाइप्स हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में। बट यहाँ पे हमें टाइप लेना है सिंपल, और चेक कीजिए कि बाबा उसका डायमीटर कितना है। यहाँ पे साइज दिया हुआ है, यहाँ से आप देखिए कि जो साइज हमें ज़रूरत है वो साइज यहाँ पर है कि नहीं है। अगर है
तो ओके, अगर नहीं तो आपको यहाँ पर ऑन करना होगा शो कस्टम साइजिंग में, और अपने हिसाब से जो भी लगता है आप डालिए। एंड कंडीशन में अप टू नेक्स्ट, थ्रू ऑल, जैसा चाहिए वो लीजिए। फिर बाद में आपका पोजीशन यानी किस जगह पर आप डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पोजीशन में जाके ऑटोमेटिक जहाँ चाहिए वहाँ डाल दीजिए एंड देन यहाँ से आपको ओके कर देना है। ये हमारा होल आ गया है, हो गया। अब यहाँ पे तो हमें बहुत सारे होल्स डालने हैं यार, देख लीजिए इस साइड में ऊपर में लेना है। ऊपर में कितना लेना है, तो ये 15 डायमीटर के लेना है, तो नथिंग टू वरी। देखिए यहाँ पर मुझे एक 15 डायमीटर का होल चाहिए। आप इसको सेलेक्ट करें, होल में जाएं, होल में जाने के बाद सिंपल होल। अब यहाँ पे 15 डायमीटर का है क्या, 15 का तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे 15 डालना होगा, ठीक है। अप टू नेक्स्ट पोजीशन में जाइए और यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है। ये देखो स्पेस दबाइए और यहाँ से नॉर्मल कीजिए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको अलाइन कर सकते हैं। अगर ये हिल गया है इधर उधर तो आप इसको सेंटर के साथ वर्टिकली अलाइन कर दीजिए। और कितना डायमेंशन है भाई इसका, पीसीडी कितना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 150 का पीसीडी। अगर आप चाहें तो एक सर्कल ले सकते हैं, यहाँ से पकड़िए यहाँ तक लीजिए और इसको फॉर कंस्ट्रक्शन में कर देता हूँ। इसमें डायमेंशन 150 का डाल देते हैं, हो गया। ये हमारा पीसीडी हो गया। बस आप इसको ओके कर सकते हो। ये देखो हमारा एक होल आ चुका है। अब आप क्या करते हो, इसको पैटर्न करते हो। पैटर्न तो मैंने बताया नहीं है, 2D में ही बताया है, बट 3D में भी देख लीजिए। यहाँ इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे देखिए लीनियर पैटर्न, फिर यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलता है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद डायरेक्शन में कुछ नहीं करना, आपको बस इस आर्क को सेलेक्ट कर देना है। हियर यू कैन सी नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कितने होल्स, 6 होल्स। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करें, 8 के जगह पर 6 कर दें और यहाँ जो है इक्वल स्पेसिंग पे क्लिक कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके कर दीजिए। ये हमारा आ गया पहला वाला। अब इधर की हम बात करें यानी अपोजिट साइड की, तो ये इस साइड लिया गया है, यानी जो हिडन में है वो हमें इधर लेना है, ठीक है। तो पिछले बार मैंने ऊपर से शुरुआत किया था, अभी मुझे इस साइड से शुरुआत करनी है, नथिंग टू वरी। फिर से आप इस फेस को सेलेक्ट करें, होल में जाएं और उसी तरह का डायमीटर शायद ज़्यादा है पिछले वाले, देखिए 17 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 17 लेना है। ये हो गया हमारा 17। अप टू नेक्स्ट, यहाँ से पोजीशन, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कीजिए, स्पेस नॉर्मल। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 185 पीसीडी लेना है, ठीक है। नॉट टू वरी, सर्कल फ्रॉम सेंटर, आप इसको स्टार्ट कीजिए और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर दीजिए। देन अप्लाई डायमेंशन 150, हियर यू कैन सी 150। और क्या करना है, ये देखिए हमारा फ्री है, तो आप इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दीजिए, दैट्स इट। ये होने के बाद हमें पैटर्न करना है। अभी भी हमें 6 होल की ज़रूरत है। फिर से आप जाइए सर्कुलर पैटर्न में और यहाँ से किसी भी एज को आप सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर भी 6 आइटम्स हैं, यानी नंबर ऑफ होल्स। यहाँ पर भी देख सकते हो 6 इंटू डायमीटर 17 है, तो आप इसको भी ले लीजिए एंड देन ओके कर दीजिए। ये हमारा आ गया है दूसरा वाला, ठीक है। अब ऊपर की हम बात कर लेते हैं, ओके। अब ऊपर में यहाँ पे दिया गया है इस साइड में, और इसका जो डायमीटर है वो 12 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इस फेस को सेलेक्ट करें और होल पे जाएं। इसका जो डायमीटर है वो 12 है, आप यहाँ पे 12 डालें, इंटर करें। फिर यहाँ से पोजीशन में जाने के बाद आप यहाँ से इधर से शुरुआत कर सकते हैं, स्पेस नॉर्मल, नथिंग टू वरी। सर्कल लीजिए, यहाँ से सेंटर से उठाइए और यहाँ पे सेंटर पे टच कर दीजिए। फिर आप इसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन में कर दीजिए। अब इसका पीसीडी कितना है आप देख सकते हैं, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 125 का पीसीडी दिया हुआ है। तो आप इसको सेलेक्ट करें, 125 ले लीजिए। ये हमारा 125 हो गया। एक और काम, ये हमारा फुल्ली कंस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दें। ये हो गया हमारा स्पेस आइसोमेट्रिक। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द सेम सर्कुलर पैटर्न टूल। हियर वी हैव आर्क, सेलेक्ट कीजिए, ये आ चुका है एंड देन ओके।
स्पेस दबाइए, आइसोमेट्रिक लीजिए. नाउ दिस कंपोनेंट हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली. हियर यू कैन सी एंड व्हाट इज रिमेनिंग हियर. तो आप थोड़ा सा देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा इसमें फिलेट डाला गया है. मैं क्या करता हूँ 1 का फिलेट हर एक शार्प एजेस में डाल देता हूँ. ठीक है, जैसे कि मैंने फिलेट लिया, यहाँ पर आप 0.5 का भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. हियर इज योर रेडियस, आप 1 का ले लो क्योंकि साइज बहुत बड़ा है ना. आप इसको हर एक जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हो. ठीक ना. आप I'm सॉरी, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी. I'm सॉरी. यहाँ से ले लेता हूँ 1 mm का लिया मैंने. ठीक है, आप 1 2, यहाँ से आप ले लो 3, एक एक करके सिलेक्ट कीजिए. 4 5 6 7. ठीक है ना. आप यहाँ पर भी ले सकते हैं 8 9 10 एंड देन ओके. हर एक में आ गया थोड़ा थोड़ा फिलेट. और भी अगर अप्लाई करनी है तो आप इस पर अप्लाई कीजिए, यहाँ से एडिट कीजिए. और आप यहाँ पर भी थोड़ा सा इधर भी देख सकते हैं. एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ से ओके कर सकते हो. दैट्स ऑल. हियर यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पे. ठीक है, और कहीं पर है क्या? आई डोंट थिंक सो. ठीक है, यहाँ पर नहीं डाला गया है बट हमने ले लिया है, जाने देते हैं. स्पेस कर देते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं. हियर यू कैन सी लुकिंग परफेक्ट. स्पेस दबाइए, आइसोमेट्रिक में जाए, सेक्शन ले लीजिए तो आपको एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा जैसा यहाँ पर ड्राइंग में दिखाया गया है. स्पेस करके नॉर्मल यहाँ से फ्रंट व्यू में ले लीजिए. हियर यू कैन सी पूरी तरह से दिख रहा है आपको वैसा ही. ये थोड़ा सा टफ था, बाकी कुछ नहीं है, है ना. ये देख लो. आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ मटेरियल पूरे बॉडी में. यहाँ पर जाऊँगा, इस पे डबल क्लिक करूँगा एंड अप्लाई सम अट्रैक्टिव कलर्स. और एडवांस में जाएंगे तो और भी है हमारे सामने. एडवांस में आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इमेजेस भी डाल सकते हैं. ठीक है, तो उतना कुछ नहीं करना हम लोगों को फ़िलहाल. ऐसा कुछ ले लेते हैं, ओके कर देते हैं. हियर यू कैन सी. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा था बट अच्छा था, बहुत ही ज़रूरी चीज़ था. ठीक है, हियर यू कैन सी. आप इसको ओके कर सकते हो, सेव कर सकते हो. स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक. ठीक, यहाँ से कटआउट हटा देते हैं. सेव कर दिया मैंने पार्ट नंबर 4. बस, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं. मिलते हैं अगले सेशन में अगले ट्यूटोरियल के साथ. ठीक है, अभी इसमें बाकी है ना. ये हो गया, फिर ये हो गया, और भी देखेंगे 4-5 ट्यूटोरियल और भी एडवांस में. ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं. ठीक है, ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाने से थोड़ा सा हमें लेक्चर्स को रेंडर करने में दिक्कत आती है. इस वजह से 40-50 मिनट के बाद थोड़ा सा हमें कंट्रोल करनी होती है. ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में. ठीक है, आई होप ये ट्यूटोरियल आप बनाएंगे. आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि लेक्चर ले लिया, देख लिया और आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ को जो है ना उसकी आदत लगनी चाहिए. ठीक है, चलिए फिर. थैंक यू फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड. किसी भी तरह से कभी भी दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क. ओके, हैव अ गुड डे. थैंक्स फॉर दिस सेशन. बाय, गुड डे.